भारत तो मसले का हमारा एक बाकी हिस्सा है पाकिस्तान का। जब पाको हिंद था तो सारी बादशाही मुसलमानों की थी, मुसलमानों से छीना गया, बरतानिया ने वापस नहीं किया। मुगलिया बादशाह के पास था, मुसलमानों के पास था, मुसलमानों से छीना गया। हाँ जी, इंडिया की ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया तो मसला है कि उन्होंने अंग्रेजों ने साजिश करके इंडिया बनाया है। भाई उनका खित्ता पहले ही था, हम अलग हुए थे, हम अलग हुए थे। खित्ता हमारा था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हमारा था, हम मुसलमान हैं, हमारा था, सब मुसलमानों के पास था। ये सबको मुसलमानों से छीना गया। फिर ये तो साजिश हुई है। अल्लाह ताला करम करेगा, आज नहीं कल अल्लाह करेगा, हम फिर काबज होंगे। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। ये वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर निम्रा अहमद की, जिसमें निम्रा अहमद इस बात पर पाकिस्तानियों की राय ले रही थी कि इंडिया में 2024 के स्टार्टिंग में ही दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। दुनिया में इंडिया की डिमांड बढ़ रही है। जिस पर ये जाहिल पाकिस्तानी बोलता है कि अंग्रेजों ने हमारे साथ साजिश की थी और इंडिया को बना दिया था। अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ साजिश की थी। इसका मतलब यह है कि 1947 में पाकिस्तान का एक हिस्सा तोड़कर इंडिया को बना दिया था। उससे पहले भारत का वजूद भी नहीं था। आज दोस्तों पाकिस्तान का अव्वल दर्जे का जाहिल मिल चुका है। आज वो पाकिस्तानी मिल गया है जिसको जबरदस्त तरीके से चूरन खिलाया गया है। तो दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। टेस्ला की पहली फैक्ट्री गुजरात आ रही है। गुजरात वेलकम करने वाला है टेस्ला की पहली फैक्ट्री को 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, एलॉन मस्क दोनों ही शामिल होंगे और पहली फैक्ट्री लाई जाएगी, पहली फैक्ट्री की बुनियाद रखी जाएगी। इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं भारत के अंदर, खुद अप्रोच कर रहे हैं। हमारे यहाँ से छोटे छोटे बिजनेसमैन भी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, हमें बायकॉट कर रहे हैं। क्या वजूहात है इसके पीछे की? और टेस्ला की पहली फैक्ट्री आ रही है गुजरात के अंदर, क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम, इस बारे में जानेंगे और मिलेंगे वीडियो के एंड में। उनमें और हमें बहुत फर्क है। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं। नहीं, इस फर्क की मैंने बात नहीं की, मैं तरक्की पर बात करी हूँ, मईशत पर बात करी। तरक्की माशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तरक्की की है। क्या तरक्की? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। ये तरक्की है। सुनिए, एटमी ताकत, एटमी ताकत, एटमी ताकत मैं मानती हूँ, हम एटमी ताकत है। मैं तो बात मईशत पे कर रही हूँ मेरे भाई। गुर्बत है जहाँ पर, जहाँ आटा नहीं मिल रहा वहाँ जाकर फिर एटम बम फोड़ दें, ये बताने के लिए हम ताकतवर है। नहीं, हम ताकतवर हैं माशाल्लाह, शुक्र। हम आटा तो मिलता है, हमें आटा तो मिलता है खाने के लिए, मगर हमारी बेईमानी खत्म नहीं होती। और क्या तरक्की है? और तरक्की माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ी करम नवाजी है कि पाकिस्तान में बहुत सारे कारोबार चल रहे हैं। कौन से? जूतों का कारोबार चल रहा है, कपड़े का कारोबार चल रहा है, टेक्सटाइल, बोले पहले आप। टेक्सटाइल मिलें चल रही हैं। सिर्फ एक टेक्सटाइल मिल जो है वो अटक से वो अपना क्या नाम है भारत शिफ्ट हो गई है। वो मियाँ साहब के कहने पर मियाँ साहब ने परेशान किया और वो स्टील मिल खिसारे में, पीआईए खिसारे में, रेलवे खिसारे में, टेक्सटाइल खिसारे में, शुगर मिल खिसारे में। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और इन जो चोर हैं उनको पकड़ो, जो भी है। भारत की बात करते हैं तो भारत की बात ये करते हैं कि भारत तो मसले का हमारा एक बाकी हिस्सा है पाकिस्तान का। जब पाको हिंद था तो सारी बादशाही मुसलमानों की थी, मुसलमानों से छीना गया, बरतानिया ने वापस नहीं किया। भाई मेरे ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान के लाया जाता था। सेपरेशन हुई थी। मुगलिया बादशाह के पास था, मुसलमानों के पास था, मुसलमानों से छीना गया। हाँ जी, इंडिया की ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया तो मसला है कि उन्होंने अंग्रेजों ने साजिश करके इंडिया बनाया है। ये भाई उनका खित्ता पहले ही था, हम अलग हुए थे, हम अलग हुए थे। खित्ता हमारा था। अच्छा, पाकिस्तान का नाम 1947 से पहले था? जी, कब से था? पाको हिंद था। ये तो हम कहते हैं। हम कहते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया था बताएं? पाकिस्तान का नाम मोहम्मद चौधरी किसने किया था? चौधरी साहब ने किया था। चौधरी रहमत अली ने चौधरी किया। रहमत आपको तो ये भी नहीं पता किसने तजवीज किया था? तो मुसलमान तो पहले भी थे ना, पाकिस्तान बाद में बना, मुसलमान तो इससे पहले भी थे। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मेरे भाई। मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि ये मुसलमान से छीना गया सब कुछ। नहीं, आप कह रहे हैं ना हमारा भारत बना था। भाई उनका खित्ता पहले था, उनका पैसा हमारा था। हम मुसलमान हैं, हमारा था, सब मुसलमानों के पास था। ये सबको मुसलमानों से छीना गया। फिर ये तो साजिश हुई है। अल्लाह ताला करम करेगा, आज नहीं कल अल्लाह करेगा, हम फिर काबज होंगे। हाँ जी, आपका काम काबिज होना रह गया। अभी पहले इकोनॉमी तो बेहतर कर ले मेरे भाई। इकॉनमी अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगी। जब अल्लाह कहता है हाथ पाँव हिलाओ, गॉड है दोज हू है दमसेल्व्स, अल्लाह ने भी कहा है मेहनत करो। तो हम मेहनत कर रहे हैं पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, मेहनत पे तो यकीन करना ही नहीं है। मेहनत करते हैं, मेहनत पे यकीन करते हैं, मगर बेईमानी पे यकीन नहीं करते। हमारी मईशत कहाँ है? हमारी मईशत माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आगे से बहुत बेहतर हो गई है। डॉलर नीचे आ गया और पाकिस्तान की रुपए की करेंसी कीमत बढ़ रही है। अल्लाह करेगा बढ़ जाएगी।
हो गया आपका? हाँ जी हो गया जी। डॉलर रेट कितना है? ये मेरे ख्याल 288 के 85 रुपये है। बहुत कम हुआ है। हाँ जी, जितना भी कम हुआ है ना, कम अलग। इकोनॉमी कौन से नंबर पे है? इकानमी का नंबर नहीं पता, हम इंग्लिश नहीं जानते किस नंबर पर है। बार ये पता है कि पाकिस्तान का रुपया जो बेहतर हो रहा है, इतना हमें पता है। आपको अंदाजा नहीं है जी हम इस वक्त किस सूरत हाल में, आपको अंदाजा नहीं है? बिल्कुल अंदाजा नहीं। हम बहुत बेहतर सूरत हाल में, चोरों से बचना चाहिए हमें, जिनसे डर लगता है। नहीं, क्या वजह है कि हमें बाहर के मुल्क बुलाते ही नहीं, अपनी कंट्री में उनको न्योता दे के बुलाते हैं? हमें क्यों बुलाएं? वो हमारे पास आए ना, शुक्र हम हमारे पास है। हम क्यों हमें वो क्यों बुलाएं? वो हमारे पास आए, उनकी जरूरत है तो हमें तो किसी की जरूरत नहीं है। हमें किसी की जरूरत नहीं। हाँ ना, हमारा अपना खाना है, शुक्र हमदा अपना पीना है। हम लोगों के IMF के पास कौन जाता है? लोन मांगने कौन जाता है? क्या बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। एक मिनट मैं बताता हूँ। IMF के पास वो जाते हैं जिन्होंने पैसे लोन लिया और अपने अकाउंट में डाल लिए, वो लोग जाते हैं। चाइना के पास भी हम जाते हैं। आप कह रहे हैं वो लोग आए। भाई इस वक्त हमारी इकोनॉमी बड़ी कमजोर है, अपनी ये जिद छोड़ दें। इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे करने की हमें बहुत जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल करने की जरूरत है, मगर इसी जरूरत नहीं है कि जो आए जनाब कहे मुझे लोन दे दो जी, जो आते कहते हैं मुझे लोन दे दो जी। जो ठेकेदार हैं माशाल्लाह अल्लाह खैर कर, सारे पैसे जेब में डालते हैं। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज हमारे पास क्यों आएंगी? फॉरेन कंट्री से हमारे पास आएंगे कि हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मुल्क है हमारा। तो मर्जी क्या है, मैंने आपको कहा कि आपने जो रिसर्च करना है कुरान से करना है, इस्लाम से करना है। भाई वो करना है, 100% करना है। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रही हूँ मेरे भाई। इंटरनेशनल रिलेशन मुझे क्या पता और क्या होता है, मुझे ये पता है कि जो करना है इस्लाम से करना है, चोरी से कुछ नहीं करना। ठीक है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी 2024 के शुरुआत में ही वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान एलोन मस्क अपनी टेस्ला कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में लगाने का ऐलान कर सकते हैं। टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माण करने वाली कंपनी है और जिस जगह टेस्ला अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी वहां पर टाटा मोटर्स, महिंद्रा, MG मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन कार कंपनियों के भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। इसी टॉपिक पर जब निम्रा अहमद पाकिस्तानियों की राय ले रही थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही है, इसके अलावा दुनिया भर के देश भारतीयों को न्योता देकर अपने यहाँ पर बुला रहे हैं और पाकिस्तानियों को पूछते तक नहीं है, जिस पर यह जाहिल पाकिस्तानी बोलता है कि हम क्यों जाएंगे, उनको हमारे पास आना पड़ेगा। अब ये जाहिल किस आधार पर ये बोल रहा है कि दुनिया भर के देश खुद पाकिस्तान जाएंगे? इन देशों को आकर्षित करने वाली ऐसी कौन सी चीज पाकिस्तान में है, इसका तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में गोली बारूद जाहिल जज्बाती लोगों के सिवा कुछ भी नहीं है। पूरा पाकिस्तान इन जैसे जाहिलों से भरा पड़ा है। पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। ऐसी सोच वाले पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी है। इनको लगता है कि एक दिन अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा और इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक दिन अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारतीयों को मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने 1947 में इन जाहिलों को भारत से अलग कर दिया था। ये चाचा कितना बड़ा जाहिल है, इसका अंदाजा आप इसकी बातों से ही लगा सकते हैं। जब ये बोलता है कि भारत को अंग्रेजों ने बनाया, इससे पहले भारत नहीं था। अपने ख्याली दुनिया में रहने वाले जाहिलों को क्या पता कि दुनिया का पहला धर्म ही भारत का सनातन है। बाकी आप इस जाहिल को अपने हिसाब से किस तरह से पेलना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में पेलिए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।